वीडियो में अगर मैं ये कहूँ कि आज का वीडियो नवलगढ़ के लिए, डूमरा के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा है तो कहीं कम नहीं होगा। मैं करीब 2 घंटे से डूमरा में हूँ और बच्चों का वो प्यार एक टीचर के प्रति, गांव का वो प्यार है जो एक टीचर के प्रति है, वो करीब 2 घंटों से मैं ये महसूस कर रहा हूँ। 5 दिन डूमरा के घिसा के ढाणे में एक धरना चला था एक टीचर को लेकर, जिसका ट्रांसफ़र खेतरी किया गया था। बच्चे स्कूल के बाहर टेंट लगा के धरने पे बैठ गए थे। आखिरकार प्रशासन को उनकी मांगें माननी पड़ी और उस टीचर को आज यहाँ डूमरा के घिसा की ढाणी में लगाना पड़ा। बच्चों का व्यापार वीडियो के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे। मैं इसी स्कूल के मुख्य पर बात करूँ तो चौक के अंदर मौजूद हूँ और ये वो स्कूल के वो बच्चे और बच्चियाँ हैं जो यहाँ बैठे हैं। थोड़ी सी इनसे चर्चाएं कर लेते हैं आखिरकार ये खुश हैं या नहीं है, क्योंकि गांव वाले तो मैं देखूँ एक स्वागत रैली के रूप में गुरुजी को लेकर आए हैं। पहले बच्चों से थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम आपका? निशांत। आपका? भारती। निशांत। तेजस्वी। तेजस्वी कड़चे लगा गुरुजी खेतड़ी हैं। तार गुण बताओ कि खेतड़ी गए गुरुजी? सुन ली हैं? सुन ली। क्या सुनी? मम्मी पापा कहन हैं पचे धरनो बिठा लियो। धरनो बिठा लियो। तो स्कूल में तो परीक्षा ही थे, धरनो बिठा लियो। हाँ। और आज गए डीजो लेके आए गुरुजी के बाद आई? हाँ डीजो लेके आया। आज क्या लेके आए योजना गुरुजी ने? स्वागत करे तो माड़ा तो थे फिर भी लिए सगड़ा तो गुरुजी भी पैदा रखे। मैं कैमरामैन साथियों की घुमा के आप दिखाइए कि एक जाजम पे बैठ के शायद गांव की ये मांग थी, बच्चों का प्यार था, गांव के लोगों को और महिलाओं को अभी एक टीचर के प्रति वो सम्मान था जो इन्हें दोबारा यहीं डूमरा खींच कर लाया है। पहले तो गुरुजी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि ऐसा प्यार इन लोगों के बीच में ये रहकर इन्होंने जुटाया है। सरपंच जी, ये प्यार गुरुजी का और माता पिताओं का शायद आशीर्वाद मान के चलें और ये बच्चों का प्यार शायद दोबारा खींच के ले आया गुरुजी को यहाँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद मीडिया का देना चाहता हूँ। एक छोटे से गांव में आप लोग आए, हमारी बहुत ज़्यादा मदद की और हमारी आवाज़ उठाई, इसलिए धन्यवाद तो मैं मीडिया को भी देना चाह रहा हूँ कि मीडिया अगर आज नहीं होता तो हमारी आवाज़ दूर तक नहीं पहुँचती। यह धरना एक घिसा की ढाणी में एक बहुत दूर दराज, जहाँ रास्ता भी नहीं आता है, लोगों को रास्ता भी पता नहीं है, तो वहाँ जाके हम धरना दे रहे थे। इस आवाज़ को उठाने के लिए जो मीडिया का जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय काम है। मैं आपको सबसे ज़्यादा धन्यवाद मीडिया को देना चाहता हूँ। फिर मेरे गांव की एकजुटता को देना चाहता हूँ कि किसी भी काम को लेकर आज तक हमने जो धरना दिया मेरे गांव के लोगों ने, जब हमें कहा कि भाई ये धरना देना ये मांग सही नहीं है और वाजिब है, हमें उठा रहे हैं, उठानी चाहिए। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, मेरा 25 साल का कार्यकाल है, हमने एक भी मांग आज तक जो मांगी है वो मनवा की रहे सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, हम मांग मनवा लेते हैं। मांग मनवाने के लिए यहाँ की प्रत्येक नागरिक को अपना अधिकार का ज्ञान है और पता है, इसलिए हम लड़ाई अधिकारों से लड़ते हैं। गुरुजी, सरपंच जी, मैं कुछ चंद मिनटों की पहले बात करूं जब गुरुजी गाड़ी से यहाँ स्कूल के लिए आ रहे थे, महिलाएं थी, मैं देख रहा था घर से निकल के अपने आप ही आ गई साथ में। बिल्कुल पता चला कि विपवन जी यहाँ बिल्कुल यहाँ जो 3 साल का बच्चा है जो बोलना सीखता है, उससे लेकर ये जो हमारे दादाजी हैं, यह 90 साल की उम्र में भी एक अभी भी आपके सामने खड़ा है इसी तपती धूप में। तो यहाँ से गाड़ी में साथ आए हैं। हाँ, यहाँ 0 से लेकर 100 तक सारे 100 अंक मिलते हैं। यहाँ कोई नंबर कम नहीं है किसी को, सबके कम नहीं आके जाते। कैसे मौका के ऊपर जिया को प्यार गांव वाला को है, एक टीचर के प्रति, सगड़ा माता पिता को भी है, बाणों को भी है, सगड़ों सब ये गुरुजी की काबिलियत है और लोगों का प्यार है, इसीलिए इनके लिए हम कर रहे थे। ये सच्चे इंसान थे, बच्चों के लिए बहुत ही लगन से पढ़ाई करवाते थे और इसके बारे में इसीलिए हम धरने पर बैठे थे गुरुजी को लाने के लिए। चलो देर सही, प्रशासन जागा है, प्रशासन ने अपनी गलती स्वीकार करी है और अपने आदेश को निरस्त करके गुरुजी की वहीं स्थापना करी है। इसके लिए हम बहुत प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं। सही टाइम पर आप लोगों ने हमारी काफ़ी मदद की है, सब हर जगह पे आप लोगों ने पूरी जगह पर फैलाया वीडियो को। क्या खुशी एक अलग ही नज़र आ रही है। मैं देखूं कि कड़ी धूप है, लगभग 1:30-2 बज चुके हैं, जड़े गाँव निकलना मुश्किल हुआ, बड़े पूरा गांव एक जाजम पर आके बैठे खाली गुरुजी का स्वागत के लिए। देखो, गुरुजी के लिए बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि गुरुजी एक ईमानदार और निडर आदमी थे और उन्होंने जो इनके ऊपर जो दाग लगाया गया था उस दाग को धोने के लिए, एक झूठा दाग लगाया उसको धोने के लिए पूरा ग्राम घिसा की ढाणी एक साथ में है। देखो, जो सरकार का जो है, अगर डाका साहब ने
जांच करते, अगर ट्रांसफ़र के थ्रू जाते तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर वो एक राजनीतिक द्वेष के कारण अचानक उन्होंने आके जो कार्रवाई की वो गलत थी और ये छोटे छोटे बच्चों उनके साथ में उन्होंने अन्याय किया। पर फिर भी उन्होंने लास्ट तक जो विधायक साहब से मिले और विधायक साहब के जो यहाँ आए उनके थ्रू जो टाइम दिया गया था 10 बजे का टाइम दिया गया था, उसी टाइम पर विधायक साहब ने अपनी बात पर अडिग रहते हुए और ढाका साहब से वो उन्होंने वापस इनका घिसा की डाणी में स्थानांतरण का आदेश आया। आदेश आने के बाद में बड़ी खुशी हुई, उसके साथ में इनको स्वागत के साथ में लेके आए। गाँव ज़्यादा खुशी तो शायद टाबरंग है, लेबागले पैदल ही चलेगा, धूप के अंदर बच्चे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर से उनको लेके आए हैं। और मैं तो ये प्रशासन से यही कहता हूँ और शिक्षा विभाग के जो बड़ी अधिकारी हैं उनको यही कहता हूँ कि किसी द्वेष के कारण किसी अध्यापक पे बेगुनाह कोई आरोप न लगाया जाए। उनका भविष्य होता है। गुरुजी है, उनके गाँव में उन्होंने क्या सोचा कि बच्चों का पोषार खा गए, लेकिन पोषार तो गुरुजी के घर पे बहुत पड़ा है, खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब उन्होंने लगाया कि पोषार खा गए, 500 ग्राम खा गए, तो 500 ग्राम में से मेरे लगता है गुरुजी का पेट नहीं भरने वाला था। बिल्कुल। तो मैं जो शिक्षा विभाग है बड़ी अधिकारी हैं जो गलत करते हैं, मैं तो कहता हूं कि उनको बाड़मेर लगा देना चाहिए। वहाँ पोषार मिलता है, वो भी खाएंगे और उनको खाने का खर्चा भी मिलेगा। और जो हमारे विधायक साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमारे अंकल जी 90 साल के हो गए, 3 किलोमीटर पैदल गए दोपहर में यहाँ से ढाणी से वहाँ तक। बिल्कुल। तो इनके सबके सहयोग के कारण और गुरुजी को वापस लाए। मैं तो यही कहता हूँ प्रशासन से कि आगे डूमरा गांव की तरफ अगर सही हो तो आए, वरना इधर डूमरे की तरफ मुँह करके ना देखें। जब भी हम लड़ेंगे तो एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। आज तक जितनी लड़ाई लड़ी है, इससे पहले भी लड़ी थी, बहुत कहानियाँ घिसा की ढाणी डूमरा और सरपंच साहब की तो बहुत ज़्यादा कहानियाँ है। जब इनका नाम आता है तो प्रशासन तुरंत उनके घर पे आ जाती है और उनको पाबंद कर देते हैं कि ये जाएंगे तो कुछ न कुछ करेंगे, और घिसा की ढाणी करती रहती है। ताऊ की उम्र कितनी होगी? 90 उम्र होगी। 92 ये 92 90 है, 90 92 होगी। स्वागत के लिए गाड़ी में आगे ताऊ जी खड़े हैं। ये पूर्व सरपंच है। ठीक है, क्या बढ़िया है हमारा, बढ़िया है, बढ़िया है। ये भी क्यों खसोगे? ना बढ़िया है, जोरदार मार खुशी होगी बड़ी। भाई लुगाएं तो स्वामी भी बोल दी यार, प्रसाद भी आगो यार, बालाजी का भी भोग लगा दिया आज तो। देखो ये है कि जो सच्चो भगत हो ना, बिकले भगवान भी वर्षे है। तो आ तो घिसा की रानी, आ तो हमेशा वीर तेजाजी की भूमि, सत्यवादी की भूमि में कोई मिनवे खाली चीज़ को। दूसरी बात ये ही कि जो स्नेह और प्यार बच्चा को और बुजुर्गों को थे देखियो, इको मतलब गुरुजी बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और जो डाका जी ने जो करियो बिकी साइज भाई आज सोचता होगा कि मैं कोई का कहना हूँ करियो, वो बिल्कुल गलत करियो। क्या करना देर है, लेकिन ऊपर गया अंधेर को नहीं, सत्य में हो जाते आग लगा। दूसरी बात ये कि जो ये सरकार चली है, हमें पूरा भरोसा है हमारे विधायक जी पे। हमारे जो भी विधायक जी के प्रतिनिधि भेजे आए थे, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया था सरपंच जी से कि हम सरपंच जी के फ़ोन पे 10:10 पे कॉल कर देंगे। सरपंच जी ने हमें 9 बजे ही समाचार दे दिया कि डेटा टाइप हो रही है। हाँ, कि हमारे अध्यापक जी यहाँ आ गए। इसलिए हमारे अध्यापक विधायक जी सत्य के साथ हैं और सत्य की सरकार है। आम जन की पीड़ा सरकार सोच रही है, इसके लिए सरकार को हमें बहुत बहुत धन्यवाद है। दूसरी बात, जो भी अध्यापक ने जो हमें समय और प्यार दिया, उसके लिए हमने ग्रामीणों ने अपना जो अधिकार था वो हमने भी उपयोग में लिया है। इसलिए बहुत ये पवन जी सर है, जिनकी मैं बात करूं, बच्चों का प्यार आप लगातार देख रहे हैं, गांव वालों का प्यार देख रहे हैं। इधर एक बार कैमरा इधर घुमाइए। महिलाओं में तो सबसे ज़्यादा गुरुजी कहते हैं कि भाई, महिलाएं मुझे बता रही थी करीब 2-3 दिन पहले कि गुरुजी है जो हमारे बच्चों को घर से लाते हैं और घर ही वापस छोड़ के आते हैं पढ़ाने के बाद। है सर, बात सही है क्या? सही है बात तो मैंने तो कर ही रहे। बाकी तो ये तो ढाणी का प्यार है, तो आज वापस इसी जगह वापस पदस्थापन हुआ है। तो सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। टाबरा की तो आंख तरस की था, देख भागले। बच्चों का तो प्यार बना हुआ ही है, ये तो साथ में ही रहते हैं, 7 साल से इनके साथ हैं, तो वो तो प्यार रहेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। अब चरा टाबरा का चेहरा पर खिलखिलाती है, लगी लाग रही है चेहरा है। हाँ बिल्कुल, बहुत खुशी है इन बच्चों के अंदर है। पहले कह रहे थे कि हमारा सर कब मिलेगा, हमें कब आएंगे, घर से ऐसे ही पूछ के चलते थे। मैं उस माता को भी मतलब धन्यवाद देता हूँ, एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिस माता ने, पवन जी की माता जी ने।
जो कि एक ईमानदार शिक्षक के तैयार करके भेजा यहाँ, और इसका तबादला हर शिक्षक का होता है, लेकिन इस गांव को इस शिक्षक की कितनी ज़रूरत पड़ी है, कितना इनके बिना ये गांव अधूरा रहता, शिक्षा के बिना अधूरा रह जाता। सारे बच्चे कह रहे थे हम पढ़ेंगे नहीं इनके बिना। तो इतने कहते हैं भाई शुरुआती बच्चों के ये करीब लगभग 10-12 साल रहती होती है, जब एक अध्यापक ही बच्चों को जिस सांचे में डालना चाहिए शायद उसी सांचे में डालते हैं बच्चे। बिल्कुल, बच्चा छोटा बच्चा कोरा कागज़ होता है, उसके ऊपर जो लिखेंगे वही आगे चल करके वो लेकिन जो लिखी जाती है। मिला के गाँव वाले सब कुछ गाँव वाले, जब इसमें कोई राजनीति कोई पार्टी नहीं, कोई और नहीं, सारे पूर्वज पंच वर्तमान पंच 35 साल से चले आ रहे पंच भी और पूर्व सरपंच सारे एकजुट थे यहाँ गांव के लिए। बिल्कुल, कुल मिला के फैसला अपने गांव के पक्ष में रहा है।